हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे जितने भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, एस्टन विला, टॉटनहम हॉटस्पर। तो ये सारे अपडेट्स को लेके बात करेंगे ये वीडियो में। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके, और मैनचेस्टर यूनाइटेड से अभी बहुत सारे ब्रेकिंग न्यूज आ गए हैं। जी हाँ, मार्कस राशफोर्ड जा रहे हैं एस्टन विला। तो लास्ट ट्रांसफर अपडेट वाला वीडियो में जैसे मैं आप लोगों से ये चीज कहा था, हम लोग शायद विंडो के एकदम एंड में जाके देख सकेंगे कि मार्कस राशफोर्ड कहीं जा रहा है, और वही चीज अभी हो रहा है क्योंकि मार्कस राशफोर्ड अभी पर्सनल टर्म्स एग्री कर चुके हैं विथ एस्टन विला। और न्यूज ऐसे ही आ रहे हैं कि ये जो लोन मूव हो रहा है मार्कस राशफोर्ड का टू एस्टन विला, वहां पे एस्टन विला मार्कस राशफोर्ड की सैलरी की, मतलब जितने भी वेजेस है उसकी मेजोरिटी एस्टन विला बेयर करेंगे। तो ये एक बड़ा सा पॉजिटिव है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड वंस अगेन यू हैव टू गिव अ ह्यूज क्रेडिट टू इनियोस फॉर नेगोशिएटिंग, क्योंकि लास्ट ट्रांसफर मार्केट मतलब समर ट्रांसफर मार्केट से लेके अभी तक हम लोग जितने भी सारे बिजनेस कर रहे हैं ट्रांसफर मार्केट में, दे ऑल आर वेरी गुड। क्योंकि आप सोच के देखिए कि रिसेंटली हम लोग एंटनी को रियल बेटिस में भेजे हैं, वहां पे रियल बेटिस 84% सैलरी एंटनी की कवर कर रहा है। और दूसरी तरफ टाइडल मलासिया को भी हम लोग लोन में अभी भेज रहे हैं, उसका भी एक न्यूज आ चुका है कि बेनफिका में वो जा रहा है, और ये वाले डील में शायद 100% वेजेस कवर करेगा बेनफिका। और उसके बाद मार्कस राशफोर्ड, जिनको हम लोगों को मूव आउट करने में बहुत दिक्कत हो रहा, जितने भी सारे क्लब्स थे लाइक डॉर्टमुंड, एसी मिलान, यूवेंटस, बार्सिलोना, वो सारे क्लब में ही सैलरी को लेके इश्यूज आ रहा था विथ मार्कस राशफोर्ड। लेकिन एस्टन विला यहां पे आ जाते हैं टू साइन मार्कस राशफोर्ड, और वो चीज आप सोच भी सकते हो कि क्यों, क्योंकि जॉन डुरान चला गया है सऊदी प्रो लीग। जॉन डुरान को बेच के एस्टन विला के पास आया है आपका 77 मिलियन यूरो का फिक्स प्राइस, और उसी के साथ डियाबी को भी वो लोगों ने बेचा है। तो दोनों डील मिला के एस्टन विला के पास अभी पैसा आएगा आपका अराउंड 144 मिलियन यूरो। तो एस्टन विला के पास वो पैसा तो है, और इसीलिए एस्टन विला से भी बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं। एक तो आपका एस्टन विला से जॉन डुरान चला गया सऊदी प्रो लीग, दूसरी तरफ एस्टन विला भी मार्कस राशफोर्ड के साथ ऑलरेडी पर्सनल टर्म्स एग्री कर चुके हैं, और ये वाले डील में ऐसे ही न्यूज आ रहे हैं कि शायद एक बाई आउट करने की ऑप्शन भी रहेगा फॉर मार्कस राशफोर्ड एट द समर ट्रांसफर मार्केट। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि अगर मार्कस राशफोर्ड एस्टन विला में जाने के बाद वो अगर अपना गेम खेलता है, जो उसका पोटेंशियल है उसके हिसाब से अगर वो वहां पे जाके परफॉर्म करता है, अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसका जो वैल्यू है ट्रांसफर मार्केट में वो वैल्यू थोड़ा बढ़ जाएगा, और वो चीज इन टर्म हम लोगों को ही मदद करेगा एट द समर ट्रांसफर मार्केट। क्योंकि समर ट्रांसफर मार्केट में हम लोगों को मालूम है कि बहुत सारे पोजीशन पे हम लोगों को प्लेयर खरीदना होगा। तो इसीलिए मार्कस राशफोर्ड के लिए एस्टन विला मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया मूव होगा, क्योंकि उसको चैंपियंस लीग का भी मौका मिलेगा, चैंपियंस लीग में खेलने का। और मान लीजिए अगर चैंपियंस लीग में भी बंदा अच्छा खेल लेता है तो हो ही सकता है मार्कस राशफोर्ड का जो वैल्यू है वो और भी बढ़ जाए। इसीलिए आई हैव टू से कि इनियस वंस अगेन डन अ ग्रेट डील रिगार्डिंग ऑल द ट्रांसफर्स वी हैव मेड इन दिस जनवरी ट्रांसफर मार्केट। और उसी के साथ अभी मार्कस राशफोर्ड जब जा रहे हैं एस्टन विला में, तो अभी गर्नाचो को हम लोग कहीं नहीं जाने देंगे, और उस पे भी मेरे ख्याल से एक फुल स्टॉप हो चुका है, क्योंकि चेल्सी अभी कोई बीड नहीं करेंगे ऐसा ही लग रहा है फॉर गर्नाचो। और दूसरी तरफ जो नेपोली था गर्नाचो के पीछे, नेपोली भी अभी अल हिलाल से बात कर रहा है फॉर एलन सेंट मैक्सिमिन। तो अगर एलन सेंट मैक्सिमिन आ रहे हैं नेपोली में, तो मेरे ख्याल से गर्नाचो के लिए वो लोग और नहीं आएंगे। और दूसरी बात, हम लोग वीक इन वीक आउट हर एक मैच में रूबन अमोरिम इंक्लूड कर रहा है गर्नाचो को, और उसी के साथ जितने भी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहा है अबाउट गर्नाचो, वहां पे हर बार उसने यही चीज कहा है कि आई वांट टू कीप गर्नाचो। और रिसेंट टाइम में हम लोग को ये भी देखने को मिला है कि गर्नाचो का परफॉर्मेंस डे बाय डे बेहतर हो रहा है, और यूरोपा लीग की लास्ट गेम में तो गर्नाचो का परफॉर्मेंस ब्रिलियंट था। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अभी हम लोग गर्नाचो को जाने देंगे। और दूसरी तरफ जो एक मेजर ब्रेकिंग न्यूज है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, वो ये कि जैसा मैं कहा था, अगर आउटगोइंग्स होते हैं तो इनकमिंग होगा, और वहीं पे आप कह सकते हो कि मैथेस टेल के पीछे अभी हम लोग एक्टिवली जा रहे हैं। जितने भी सारे क्रेडिबल सोर्सेस है, आप बेन जेकब्स ले लो, डेविड ऑनस्टीन ले लो, फैब्रिजियो ले लो, यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि अभी हम लोग मैथेस टेल के पीछे जा रहे हैं, एंड दैट कैन
एक्चुअली हैपन, क्योंकि मैं तो ये डील को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ। वो इसलिए कि देखिए माथेस टेल के लिए टॉटेनहम गए थे, टॉटेनहम बिड भी सबमिट किया था 60 मिलियन यूरो का, और उसी के साथ बायर्न मान भी गए थे, लेकिन प्लेयर के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ। और जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि प्लेयर के साथ अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो डील कैन नॉट गो थ्रू, और माथेस टेल स्पर्स को रिजेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ टोमोरी का भी न्यूज आ रहा है कि स्पर्स टोमोरी के पीछे भी गए थे, क्योंकि सभी को मालूम है कि स्पर्स पे कितने सारे इंजरी है, तो इसीलिए वो लोग टोमोरी के पीछे भी जा रहे थे, लेकिन टोमोरी ने भी स्पर्स को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद अभी न्यूज़ आ रहे हैं कि एक्सेल डिसासी जो कि एस्टन विला में जाने के लिए एग्री कर चुके हैं, उसके पीछे भी टॉटेनहम जा रहे हैं, लेकिन वहां पर भी शायद ऐसा ही होगा कि एक्सेल डिसासी भी टॉटेनहम को रिजेक्ट कर देगा। तो एक तरह से आप कह सकते हो मतलब बेंटर की तरह कि टॉटेनहम इज बिकमिंग अ रिजेक्ट एफसी। देखिए सीरियसली एक बात तो है कि अभी जो सिचुएशन है टॉटेनहम में, एंड राइट नाउ टॉटेनहम कैन नॉट ऑफर एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम मनी, इसीलिए हर कोई टॉटेनहम को रिजेक्ट कर रहा है। दूसरी तरफ माथेस टेल के पीछे दूसरे भी प्रीमियर लीग क्लब्स हैं, शायद चेल्सी भी है, मालूम नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये डील को लेके पॉजिटिव हूं। मुझे लग रहा है कि माथेस टेल शायद आ जाएगा, क्योंकि एक चीज मैनचेस्टर यूनाइटेड उसको गारंटीड कर सकता है इन टर्म्स ऑफ पर्सनल एग्रीमेंट, वो ये कि गेम टाइम। माथेस टेल अगर रशफोर्ड की जगह पे आ रहे हैं तो उसको भरपूर गेम टाइम मिलेगा। मान लीजिए अगर रशफोर्ड होता मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, तब हम लोग माथेस टेल को एज ए बैकअप ट्रीट करते, लेकिन अभी माथेस टेल को हम लोग बैकअप की तरह यूज नहीं करेंगे, हम लोग एज ए स्टार्टर भी यूज कर सकते। इसीलिए मेरे ख्याल से मैनचेस्टर यूनाइटेड दूसरे क्लब से पर्सनल टर्म में और प्रोजेक्ट बेसिस में आगे रहेंगे। और दूसरी तरफ आज के डेट पे हेडेन का और उसी के साथ पैट्रिक डोरगू का साइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड कंप्लीट कर चुका है, और उसी के साथ अनाउंसमेंट भी आ चुका है। मतलब हेडेन का अनाउंसमेंट तो आ चुका है और बहुत जल्दी शायद पैट्रिक डोरगू का भी अनाउंसमेंट आ जाएगा। तो अब भी रिमेनिंग ऑफ द डेज में मैनचेस्टर यूनाइटेड बिजी तो रहेंगे, और माथेस टेल वाला डील मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और उसका भी हियर वी गो बहुत जल्दी ही हम लोग को सुनने को मिलेगा। और माथेस टेल वाला डील अगर हो जाता है तो उसके बाद मुझे नहीं लगता और कोई इनकमिंग या आउटगोइंग होगा। मार्कस रैशफोर्ड को लेके जो हियर वी गो है वो बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि पर्सनल टर्म्स तो एग्री हो चुके हैं, और उसके कुछ देर बाद मुझे लगता है कि माथेस टेल वाला हियर वी गो भी आ जाएगा। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी को लेकर। तो देखिए मैनचेस्टर सिटी ऑलरेडी जनवरी ट्रांसफर विंडो में बहुत सारे पैसा खर्च करके ऑलरेडी बहुत सारे रीइंफोर्समेंट्स कर चुके हैं, और जितने भी सारे साइनिंग्स उन्होंने किए हैं सारे साइनिंग्स ही बढ़िया लग रहे हैं अभी तक। और उसके साथ उनको अगर मौका मिलता है, ज्यादा टाइम मिलता है इस टीम के साथ जेल इन करने का, तो आई एम श्योर दे विल बिकम गुड प्लेयर्स। तो उसी के साथ मैनचेस्टर सिटी से और एक न्यूज आ रहा है कि मैनचेस्टर सिटी अभी एक मिडफील्डर के पीछे जा रहे हैं, क्योंकि स्ट्राइकर एंड डिफेंडिंग पोजीशंस में तो ऑलरेडी वो लोग प्लेयर्स खरीद चुके हैं, और अभी बचा है आपका मिडफील्ड, और वहां पर भी मैनचेस्टर सिटी एक प्लेयर को ऐड करना चाहते हैं। जी हां, जैसा कि फैब्रिजियो ने रिपोर्ट किया है, दे आर करंटली ट्राइंग टू साइन निको गोंजालेस फ्रॉम पोर्तो, और यहां पे प्लेयर के एग्रीमेंट को लेके कोई भी इशू नहीं होगा, क्योंकि प्लेयर की तरफ से मेरे ख्याल से ऑलरेडी हां है। और दूसरी तरफ प्लेयर की एक रिलीज क्लॉज भी है 60 मिलियन यूरो का, लेकिन मैनचेस्टर सिटी वो रिलीज क्लॉज नहीं पे करना चाह रहे हैं। मैनचेस्टर सिटी 40 मिलियन यूरो या फिर उससे थोड़ा ज्यादा बीट करेंगे, और मुझे लग रहा है कि ये डील भी मैनचेस्टर सिटी के लिए गो थ्रू हो ही जाएगा। तो मैनचेस्टर सिटी जनवरी ट्रांसफर विंडो में ऐसे एक्ट किए जैसा उन लोगों को करना चाहिए था, यही दिखाता है कि मेंटालिटी उनके पास है वो चीज, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि इस सीजन में उनके साथ क्या हुआ है, उस चीज को उन्होंने बढ़िया तरीके से ट्रांसफर मार्केट में एड्रेस किया है। और ये चीज आर्सेनल से या फिर आप कह सकते हो कि लिवरपूल से थोड़ा मिसिंग है ये मेंटालिटी। लेकिन फिर भी लिवरपूल को लेके आप ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हो, क्योंकि द वे दे आर प्लेइंग इन बोथ इंग्लिशमैन लीग एंड चैंपियंस लीग, तो दे आर द फेवरेट्स। आप लिवरपूल को कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज को लेके क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन रीइंफोर्समेंट अगर वो लोग अभी नहीं भी कर रहे हैं, समर में करेंगे तब भी उन लोगों को चलेगा। लेकिन आर्सेनल को आप देखिए, आर्सेनल एक स्ट्राइकर के पीछे जा सकते थे ये ट्रांसफर मार्केट में, लेकिन वो लोग फिर भी कोई स्ट्राइकर को नहीं ला पाए। मतलब वाटकिंस के पीछे वो लोग 60 मिलियन का जो बिड सबमिट किया था, जो एस्टन विला ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है जॉन डूरन चले गए हैं एस्टन विला से, तो वो लोग वाटकिंस को तो नहीं छोड़ेंगे इसी सेम ट्रांसफर विंडो में। आर्सेनल के पास अगर 60 मिलियन है तो वो लोग बेंजामिन शेस्को के लिए जा सकते थे, या फिर उससे भी थोड़ा ज्यादा बिड कर सकते थे, क्योंकि देखिए पैसा तो उनके पास है और वो लोग खर्चा कर सकते हैं। लेकिन वो लोग ट्रांसफर मार्केट में, जैसे कि लास्ट समर ट्रांसफर मार्केट में आप लोगों ने देखा कि रहीम स्टर्लिंग को लेके आए, तो दीज आर नॉट द साइनिंग्स व्हिच अ चैंपियन टीम
मेक्स। तो इसीलिए आर्सेनल को इस बात को लेके आप लोग क्रिटिसाइज कर सकते हो कि आर्सेनल शुड हैव गॉन फॉर अ स्ट्राइकर इन दिस ट्रांसफर मार्केट, लेकिन अभी तक उस चीज को वो लोग एड्रेस नहीं किए। तो जितने भी सारे मेजर ट्रांसफर अपडेट्स थे वो सारे ट्रांसफर अपडेट को लेके मैंने बात कर लिया। अभी यही देखने वाली बात होगी कि रशफोर्ड का हियर वी गो कब तक होता है, उसके साथ मैथेस टेल एंड मैनचेस्टर सिटी के लिए निको गोंजालेस, ये सारे डील्स कब तक होता है, और उसी के साथ जितने भी सारे दूसरे प्रीमियर लीग क्लब्स हैं क्या वो लोग कोई मेजर साइनिंग करेंगे। तो ये सारी अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन टाइम ज्यादा बचा नहीं है। तो देखते हैं कब तक ये सारा चीज होता है। तो ये सारे ट्रांसफर अपडेट्स को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी, जान पहचान वालों के भी जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।